सारे चुप करनगे, उस तो बाद आपां बोलांगे जो कुछ बोलना, ठीक है। सो अपना टॉपिक है उस दिन आपां कीता सीगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, संविधान ते ओहदियां की खूबियां ने, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ कि संविधान की है, संविधान बनाने की सानू लोड़ क्यों पई सी, एक बेसिक डेफिनेशन आपां संविधान की लई सी। सो संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिहदे विच सिस्टमैटिकली हर चीज़ नूं डिफाइन किया जाता कि साडी जिहड़ी कंट्री है उहनूं किवें गवर्न किया जाएगा, साडी जिहड़ी कंट्री है उन्होंने किवें गवर्न किया जाएगा और किहड़े-किहड़े ऑर्गन जो उन्होंने गवर्न करने दे विच उहदी हेल्प करनगे। संविधान बनाउण दी सानूं लोड़ क्यों पई सी, क्योंकि साडे ते ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टाइम रूल कीता सी। तां उस टाइम जदों ईस्ट इंडिया कंपनी आउंदी है तां कंपनी दे रूल साडे देश ते लागू हुंदे सी। उस तो बाद जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अंडर साडा देश चला जाता तो फिर उन्हों की जी सरकार सी जो कि इंग्लैंड च बैठी सी, वो साडे वास्ते रूल बनाउंदी सी ते वो रूल साडे ते लागू हुंदे सी। जदों आज़ादी की कैंपेन चलती है, संघर्ष हुंदा तां असीं उत्थे एक राइट मंगदे हां कि साडे ते साडे द्वारा बनाए हुए कानून, साडे रूल, साडे रेगूलेशन लागू हो। बात जाओ फिर चुप कर दो, साडे ते साडे द्वारा बनाए हुए रूल रेगूलेशन लागू होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनी सी 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, कैबिनेट मिशन प्लान आया सीगा, ਉਹਨੇ सिफारिश की सी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनूगी। असैंबली का मतलब होंदा जिथे लोग जुड़ के रहते हैं, वो लोग जुड़ के बैठणगे, वो साडे इंडियंस ही जुड़ के बैठणगे, वो अलग अलग स्टेटां तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जिवें आपां हल्के कह दिंदे आ, अलग अलग हल्कियां तो आए हुए लोग होणगे, अलग अलग पार्टियां दे होणगे, अलग अलग धर्मां दे होणगे, एक जगह वो इकट्ठे बैठ के कुछ रूल बनाउणगे जिहदे मुताबिक जदों अंग्रेज चले जाणगे ते साडी देश दा जिहड़ी पॉलिटी है, साडे देश की सरकार वो चलूगी। उस डॉक्यूमेंट नूं कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट नूं संविधान कहते हैं। इस संविधान को बनाने के लिए उस दिन मैं दसिया सीगा कितना टाइम लग गया सी, 2 साल 18 दिन, ठीक है जी। ये एक मेन कमेटी सी जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है और वो चेयरमैन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस कमेटी के टोटल 7 मैंबर सी। इस कमेटी का मेन काम सी कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੀ कि साडा संविधान है जिहड़ा प्रीएंबल तो स्टार्ट होंदा। प्रीएंबल इहनूं पंजाबी च प्रस्तावना कहते हैं। जिवें किसी किताब के अगे इंडैक्स लग्या हुंदा कि इस किताब दे विच की होएगा अगे, उवें साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रीएंबल आ। प्रीएंबल सानूं दसदी है कि संविधान दे विच अगे की चीज़ां ने, किहड़े-किहड़े पिलर्स दे उत्ते इहने काम करना। तो उहदे असीं 5 मेन पिलर आ जिहड़े वो देखे सीगे। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ सब तो स्टार्टिंग कोई दस सकदा दसो? हाँ, सोवरन मतलब कि असी प्रभु सत्ता संपन्न देश हाँ। साडे ते किसी होर कंट्री का किसी का साडे ते अधिकार नहीं है। असी आपके रूल रेगूलेशन खुद बनावांगे। पहला वर्ड सीगा सोवरन, सैकेंड सीगा सोशलिस्ट कि असी समाजिक हाँ,
साडी जिहड़ी स्ट्रक्चर आ वो एक वैलफेयर स्टेट का स्ट्रक्चर है। ते तीसरा सीगा सैकुलर, चौथा सीगा डेमोक्रेटिक ते पंजवां सीगा रिपब्लिक। सैकुलर का मतलब होंदा धर्म निरपक्ष कि साडे देश का, साडी स्टेट का ते जिहड़ी कोई साडी सरकार आ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਣਰਾਜ। वैसे बनया हुआ रिस पब्लिका कि पब्लिक के रिप्रजेंटेटिव। इसका मतलब होता है कि जो तुहाडी स्टेट का हैड है, स्टेट इत्थे मैं इंडिया की गल कर रहा, पंजाब की आपां कहांगे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कंट्री नूं स्टेट लिखिया होया। सो स्टेट का हैड साडा जिवें प्रेजिडेंट हुंदा, राष्ट्रपति हुंदा, वो इलैक्टेड होएगा आइदर डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। या तो सीधे तौर पर लोग उन्होंने वोटां पा के चुनणगे या जिहड़े लोकां दे चुने हुए नुमाइंदे आ लाइक MLAs MPs वो उन्होंने इलैक्ट करनगे। ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਨਾਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਜੇਕਰ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਆ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ प्रॉब्लम। हाँ जी खड़े होके पूछ लो जी। हाँ जी प्रॉब्लम फिर बैठो। नैक्सट सीगा कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट की है कि कदों असीं कॉन्स्टिट्यूशन नूं इनैक्ट किया, तो वो इस प्रेम्बल दे विच लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। और इस दिन नूं हुण असीं रीसेंटली मनाउणा शुरू किया, संविधान दिवस वजों मनाउणा शुरू किया। 26 नवंबर 1949 देख लो, नवा दिन मनाउण लगे कुछ लेंदे जी। 26 नवंबर 1949 जदों साडे संविधान की इनैक्टमेंट हुई सी, हर साल 26 नवंबर नूं असीं संविधान दिवस वजों मनाउंदे हां। और 26 जनवरी 1950 जदों पूर्ण तौर पर संविधान को लागू किया गया सी, उन्होंने असीं रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के वजों मनाउंदे हां।
ठीक है, ये सारी गल्लां आपां उस दिन कीतियां सी। इस तो इलावा हम जिहड़ा आपां शुरू करना कि मेन फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के की ने, साडा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का हैगा। तो सब तो पहला तो यह है कि जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड दे विच, पूरे संसार दे विच सब तो वड्डा ते लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथी वड्डा पूरे वर्ल्ड दे विच सब तो लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच हर एक चीज़ नूं बहुत डिटेल्ड मैनर दे नाल एक्सप्लेन किया हुआ है। जे तुसीं कहो फंडामेंटल राइट्स ने, फंडामेंटल ड्यूटीज ने, डायरेक्टर प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लैजिस्लेचर है, किवें काम करनगे, हर एक चीज़ को बहुत वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन किया। और आपां उस दिन गल कीती सी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जदों ये बनिया सी 395 आर्टिकल सी और उस समय 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, 22 ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਹੈ। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई चेंज करना तो वही पावर पार्लीमेंट को, सेंटर को कह सकते, पार्लीमेंट को पावर है। ठीक है, सैकेंड ये खूबी है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखती संविधान जिन्हों आप कह सकते हैं। कई कंट्रीज है जिन्हों के संविधान लिखा नहीं होया। हाँ, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं होया, बट ये जिहड़ा हैगा अपना संविधान ये लिखा होया। कोई बच्चा मुझे दस सकता है कि सब तो छोटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे संविधान केड़ी कंट्री? हाँ, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा US का, वो सब तो छोटा। कई बार तुहानूं पुछ लैंदे जीके दे विच वैसे ही क्वेश्चन कि किस कंट्री का संविधान है जिहड़ा सब तो छोटा, या किस कंट्री का सब तो वड्डा? वड्डा तो इंडिया का, छोटा है जो US का। उस तो बाद इहदे विच की है कि कॉम्बीनेशन है, रिजिडिटी कि एक ठोस भी बहुत है जिहड़ा साडा संविधान है, जिहदे विच कुछ चेंज करना होवे तो कई बार सानूं स्टेट्स की कंसेंट की भी लोड़ पैंदी है। तो फ्लैक्सीबल भी बहुत है, बहुतियां प्रोविजनस जिहड़ियां हैगियां ने कॉन्स्टिट्यूशन दीयां, संविधान दीयां, उन्हां नूं सिंपल मैजोरिटी, एक साधारण मैजोरिटी दे नाल पार्लीमेंट दे विच पास किया जा सकता। सो एक कॉम्बीनेशन है। कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है जिन्होंने चेंज ही नहीं किया जा सकता, जड़ियाँ प्रोविजन बन गई या वो बहुत ज़्यादा टफ ने जो उन्होंने चेंज करना। बट साडा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, ठोस भी है, तो फ्लैक्सीबल भी है। उस तो बाद है कि सानू ये फंडामेंटल राइट्स जिन्होंने को मुढ़ले अधिकार दे देते और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के। ये असी अज इतने एवं बैठे हैं, असैंबल होए हैं, या असी किते भी अपनी मर्जी नाल घूम फिर सकते हैं, ये सब कुछ तो पॉसीबल है क्योंकि साडे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइन किए हुए। उस तो इलावा डायरेक्टर प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हों आप कह देते हैं कि राज की नीति के जो सिद्धांत होंगे है ना, पंजाबी कह देते हैं डायरेक्टर प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जिहड़ी गवर्नमेंट है ਉਹਦੇ ਲਈ भी कुछ चीज़ां डिफाइन कीतियां हुई कि तुसी इस स्फीयर दे विच काम करना ही करना। कुछ फंडामेंटल चीज़ां ने जो दसियां गई कि तुसी इन्हां एरियाज दे विच काम करना ही है। गवर्नमेंट को भी ड्यूटी बाउंड किया गया। उस तो इलावा सिंगल सिटीजनशिप, अपने सारे कोल एक ही नागरिकता। साडे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है नैशनैलिटी इंडियन या सिटीजनशिप इंडियन, आपां कहते हैं भारतीय नागरिकता साडे कोल। बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ने जिथे डबल सिटीजनशिप होती है, दूरी सिटीजनशिप होती है। US की जो आप एग्जाम्पल लईए, उत्थे फैडरल सिटीजनशिप होती है, स्टेट की सिटीजनशिप होती है। वो टोटल 50 स्टेट ने, स्टेट की सिटीजनशिप तुहानूं अलग मिलती है
और फैडरल सिटीजनशिप जो सेंटर की होंगी है वो अलग मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सानू एक ही तरीके की नागरिकता दी हुई। उस तो इलावा यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक टर्म लिख लो, यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वोट पाने का अधिकार कहते हैं। यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिन्हें पंजाबी च लिखना वोट पाने का अधिकार लिख सकते। अडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब है कि साडे संविधान दे विच लिखिया गया कि 18 साल तो ऊपर जे किसी की उम्र हो जाती है दैन ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो वो बंदा वोट पाने के लिए योग है। वोट पाने लिए सिर्फ उम्र की एलिजिबिलिटी रखी गई है, होर कॉन्स्टिट्यूशन के वांगू कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई कि जो कोई इन्ना पढ़िया होगा तो वो ही वोट पा सकता। कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई। बहुते कंट्रीज जड़ियाँ अरब कंट्रीज का उत्थे एक लिमिटेशन है कि औरतां जड़ियाँ वोट नहीं कर सकदियां। सऊदी अरेबिया ने हुणे ही लागू किया, विमेन को राइट दिते हैं, बट साडे कॉन्स्टिट्यूशन च इदां दा कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया। जो भी बंदा 18 साल का हो जाता वो वोट पाने लई एलिजिबल हो जाता है। ये मेन फीचर। इस तो इलावा जितों तक क्वेश्चन आ सकता है MCQ, वो आप देखना सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ने कि भारतीय संविधान के किहड़ियां चीज़ां असीं कित्थों लईआं ने। तो प्लीज़ ये नोट कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला लिखो UK यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन तो असीं की लिया होया। हाँ जी, हाँ जी, इंग्लैंड तो असीं की लिया, सोर्स की है इतों कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो चीज़ां असीं लिखियां ने वो किस किस कंट्री तो लईआं ने। सब तो पहला आप गल करांगे UK की, ब्रिटेन की। पहला जिहड़ा फीचर आपां ब्रिटेन तो बोरो कीता वो हैगा रूल ऑफ लॉ, कानून दा राज। रूल ऑफ लॉ, कानून दा राज के रूल ऑफ लॉ की होता भी दस। एक तो बच्चा खड़ा हो प्लीज, गर्ल्स तो या बॉयज दसो की डिफाइन किवें करोगे रूल ऑफ लॉ। ये भी कह सकते हो ब्रॉडर पिक्चर के अपन देखिए तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी बंदे का रूल नहीं चलना। जो लॉ पार्लीमेंट ने बह के डिफाइन करता कि आ लॉ है जी, आ एक्ट बन गया, ठीक है, उस एक्ट के मुताबिक ही सब कुछ होना है। किसी एक बंदे की मर्जी के नाल जिवें डिक्टेटर करते हैं, कोई राजा होगा नहीं जी अज तुसीं आ टैक्स देना, एक बंदे का लॉ हो गया। कोई डिक्टेटर है जिवें नॉर्थ कोरिया के वो कहता अज आप अमेरिका की मिसाइल छड्डनी है, बट इत्थे सब कुछ डिफाइंड होएगा, रूल ऑफ लॉ होएगा, ठीक है। कि पार्लीमेंट के एक रूल एक लॉ बनेगा, ਉਹਦੇ मुताबिक पूरा सिस्टम है जो गवर्न होएगा। ये असीं कित्थों लिया? ब्रिटेन, ठीक है। सैकेंड इंपॉर्टेंट जो असीं फॉलो किया वो है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम जी कैबिनेट नहीं बनती, कैबिनेट सिस्टम ये भी हुण मैं UK वाले लिखा रहा पहला तो, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम भी असीं UK तो फॉलो किया कि असीं टोटल 543 MP चुन के भेजते हैं। ਉਹਦੇ ਚੋਂ जिस पार्टी को मेजोरिटी आ जाती है, ਜਿਹੜਾ एक मैजिक नंबर ਹੁੰਦਾ 272 273 का कि इन्ने ते बहुमत मिलना, उस को जिहड़ी पार्टी पार कर जाती है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਇਹਦੀ सरकार बन गई। ਉਹਨੂੰ 273 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ पोर्टफोलियो होल्ड नहीं ना करनगे, ਉਹਦੇ ਲਈ एक कैबिनेट बनाई जाती है।
कुछ पोर्टफोलियो होंगे ने, होम डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंडरी हो गया, फूड प्रोसैसिंग हो गया। कि ये पोर्टफोलियो कौन बंदे होल्ड करनगे? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं उन्होंने कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ एक एक्ट पास होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कहता ਸੀਗਾ कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ है पार्लीमेंट की या लोक सभा की ला लो, ਉਹਦੀ टोटल 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, टोटल जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ 117 ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 117 ਦਾ 15% ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ 18 ਹੋਣਗੇ। 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ 18 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਸੀਐਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी, पंजाब दे विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टोटल किन्ने हो सकते हैं? तो वो 18 हो सकते हैं। 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। टोटल एमएलए किन्ने ने अपने पंजाब च? 117। और अपने एमपीज कितने ने? हाँ जी, 13 ने कि 20 ने? पंजाब के पार्लीमेंट कादा बनता? ओके, तो फिर एमपी कितने होंगे? 13 में कल लोकसभा नहीं, 13 एमपी ने साडे लोकसभा दे, 7 ने साडे राज्यसभा दे। पंजाब के टोटल एमपीज ने 20। जे तुहानू पूछे पंजाब चो लोकसभा च किन्ने एमपी जाते हैं तो 13 जाते हैं, जे राज्यसभा दे विच किन्ने जाते हैं तो 7 जाते हैं, और टोटल एमपीज पंजाब चो किन्ने जाते हैं तो वो 20 होएगा। छोटे छोटे डिफरेंस है, इन्होंने ध्यान च रखना। जो तुहाडे एमसीक्यूज ने वो इत्थों ही बनते हैं। उस तो बाद आ गया कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदी सरकार या संसदी प्रणाली, ये भी असी ब्रिटेन तो ही बॉरो की है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की होती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट संसद तो मैंने भी पता, डिफाइन करो है, वो तो डेमोक्रेटिक होती है। पार्लियामेंट्री प्रणाली की जरूरत पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है जिहदे विच कि जिवें आपां दस के हटे 2 सदन होंदे ने। पार्लियामेंट्री सिस्टम दे विच एक पार्लियामेंट बनाई जाती है, बहुते बंदियां दे हत्थ दे विच पावर दित्ती जाती है। एक हुंदा प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंसी सिस्टम कह दिंदे ने जिहनूं, जिवें अमेरिका च राष्ट्रपति ही उन्होंने डायरैक्टली इलैक्ट होंदा, उहदे हत्थ च सारी पावर होती है। नीचे सैनेट है या कांग्रेस है, ਉਹਦਾ कोई इन्ना रोल नहीं होता। बट साडे पार्लीमेंट के कोल ही सारी पावर होती है। पार्लीमेंट सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, की लोड़ पैगी? सोचे कदे भी पार्लीमेंट सिस्टम ही क्यों है? ऐसा यूएसए दे विच भी क्यों पार्लीमेंट सिस्टम को असीं क्यों लगे? इसका रीजन सी कि साडी कंट्री दे विच बहुत सारिया कम्यूनिटीज के लोग रहिंदे सी। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन नहीं है। इस तो अलावा बहुत सारे ट्राइबल पीपल जिहड़े आपां कबायली लोग कह दिंदे हैं, कबीलियां वाले, वो बहुत ज़्यादा सी। जेकर असीं प्रेजिडेंसी सिस्टम लैके आउंदे सी तो वो साडे सिस्टम दे विच फिट नहीं बैठदा सी। इसे लई असीं पार्लीमेंट्री सिस्टम है जिहड़ा वो अडॉप्ट कीता सी। छोटिया चीज़ां इन्हां नूं लॉजिक नाल देखिया करो, कदे भुल्लोगे नहीं। ठीक है, नैक्सट आ जाता बाई कैमरल पार्लीमेंट, 2 सदनी संसद।
कि संसद के 2 सदन होणगे, ये भी असीं इंग्लैंड तो ही बोरो कीता। बाई कैमरल 2 सदन किहड़े-किहड़े? ओके, हाँ एक टर्म लिख लो, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट किन्ना चीज़ों की बनती है? तो हम उत्थे 2 सदन की गल करते हैं आप हमेशा। दसो, एक लोकसभा, राज्यसभा, तीजा राष्ट्रपति। ठीक है, अप्रोच थोड़ी ठीक है। एक हुंदा लोक सभा। पार्लियामेंट 3 चीज़ों तो मिलके बनती है। MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछते हैं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पहले लिखा होगा लोक सभा राज्य सभा ओनली, लोक सभा प्रेजिडेंट ओनली, लोक सभा राज्य सभा एंड प्रेजिडेंट ओनली, एंड एक कोई होर ऑप्शन दे देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पार्लियामेंट उदों पूरी होती है लोक सभा तो राज्य सभा तो प्रेजिडेंट। राष्ट्रपति है जिहड़ा वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। ठीक है, जो भी पार्लीमेंट की मैं गल करूँगा तो लोक सभा, राज्य सभा ते राष्ट्रपति तिन्हां दी गल हो रही है। तुसीं देखिआ होना जिहड़ा किसान प्रोटेस्ट हो रही सी, ते जदों बिल पार्लीमेंट के दोवां सैशन सदनां दे विचों पास हो गए सी, ते आपां कह रहे थे कि जी साडे सारे MLA MP राष्ट्रपति नूं मिल के आए हैं भी तुसीं इहनूं रीकनसीडर करन लई कह दिओ बिल नूं। ਤਾਂ राष्ट्रपति फाइनल अथॉरिटी है, जिहदी मोहर लगन तो बाद एक बिल वो एक्ट बनता। ठीक है, बिल और एक्ट 2 चीज़ां इहनूं ध्यान च रखना। बिल वो हुंदा जिहड़ा संसद दे विच किसी ने कोई मता पेश करता, जिवें मैं कोई नवीं चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहना तो मैं एक रेजोल्यूशन पाऊँगा। लोक सभा के सपोज मैं पाता, दोवां कोल अधिकार है, राज्य सभा भी कर सकते हैं, लोक सभा भी कर सकते हैं। तो असीं 10 बंदे इकट्ठे होकर कहांगे कि भाई साडे लई आ चीज़ ठीक है तो सानूं आ कर दो, उहनूं उस सदन दे विच पास किया जाऊगा, दूजे सदन च भेजा जाऊगा, दूजे सदन च पास किया जाऊगा। अनटिल एंड अनलैस राष्ट्रपति उहनूं ते स्टैंप नहीं कर दिंदा, उहनूं रिजैक्ट या तो एक्सैप्ट करूगा या रिजैक्ट करूगा। जदों उस बिल को एक्सैप्ट कर लेंदा तो वो बिल उस दिन तो एक्ट बन जाता, वो एक्ट साडे ते लागू। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नैक्सट हैगी है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी असीं ब्रिटेन को लई है। सिंगल सिटीजनशिप गहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ये भी असीं ब्रिटेन तो भी फॉलो की है। एंड नैक्सट हैगी है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि कानून किवें बनणगे, संसद है जिहड़ी साडी किवें कानून बनाऊगी, ये भी असीं ब्रिटेन तो ही लई है। इसदा कारण कोई दस सकदा बच्चा? भाई ब्रिटेन तो असीं लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्यों लई है? कोई भी बच्चा कुड़ियां को जो मुंडे दसो। हाँ जी, हाँ वधिया लगे भी कह सकते, क्योंकि ब्रिटेन नूं साडे ते राज करते हुए 100 साल हो चुके हैं। असीं उन्हां दे जो सिस्टम सीगा कि लॉ किवें बनाउंदे ने, उन्हां दे लॉ मेकिंग प्रोसीजर दे नाल फैमिलियर सी, सानूं पता सी कि भाई 100 साल तो किवें जे लॉ बनाउंदे हुंदे ने। उन्हां नाल पंजाबी च जिवें कहां दा वाह पिया होया सी साडा, और सानू पता सी कि वो सिस्टम किवें बनता है, तो सानू सौखा लगता सी, इस करके असीं उहनूं अडॉप्ट कर कुछ ठीक सीगा। तो हुण मैं जिहड़ियां चीज़ां लिखाईयां ने इहदे नाल ब्रिटेन है जिहड़ा कंप्लीट हो जाता। ठीक है, फर्स्ट सीगा अपना रूल ऑफ लॉ, सैकेंड सीगा कैबिनेट सिस्टम, थर्ड सीगा पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट, फिर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ बाई कैमरल पार्लीमेंट जिन्हों दोहरी संसदी प्रणाली ਆਪਾਂ कह देते हैं। उस तो बाद सीगा सिंगल सिटीजनशिप, गहरी नागरिकता ते लॉ मेकिंग प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता 2 क्वेश्चन भी तुहानूं आ जाण, एक तो इहदे चों आउणा ही आउणा। नैक्सट कंट्री जिहड़ी ਆਪਾਂ करांगे वो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यूएसए तो असीं फॉलो किया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया होया संविधान। सैकेंड असीं फॉलो तो किया वाइस प्रेजिडेंट का ऑफिस। हाँ वाइस प्रेजिडेंट उप राष्ट्रपति। साडी जिहड़ी राज्य सभा होंदी है उन्होंने हैड कौन करता? हाँ जी हाँ जी राज्य सभा का चेयरमैन है जिहड़ा वो वाइस प्रेजिडेंट होंदा। और ये असीं क्लॉज है जिहड़ी यूएस तो फॉलो कीती है कि साडा जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ राज्य सभा का चेयरमैन होएगा। और पिछले फंडामेंटल राइट्स ये भी असीं यूएस तो ले फंडामेंटल राइट्स मुढ़ले अधिकार यूएसए दे विच फंडामेंटल राइट्स नूं की कहा जाता? बिल ऑफ राइट्स। पूछ लेंदे ने कई बार बिल ऑफ राइट्स बिल BILL बिल ऑफ राइट्स। हाँ जी यूएसए दे विच फंडामेंटल राइट्स नूं बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इंडिया दे विच इन्हां नूं कहा जाता फंडामेंटल राइट्स मुढ़ले अधिकार बेसिक राइट्स साडे की होणगे। नैक्सट है जिहड़ी साडी सुप्रीम कोर्ट ये भी असीं यूएस तो लई है। सुप्रीम कोर्ट क्यों किवें फंक्शन करेगी? हाँ जी सुप्रीम कोर्ट किवें फंक्शन करेगी ये भी असीं यूएस तो फॉलो कीता। यूएसएसआर बारे कोई कुछ जानता? सोवियत संघ की सी कोई बच्चा दस सकता? हाँ जी अजकल रशिया को सोवियत संघ क्यों कहते थे? रशिया एक कंट्री है बट यूएसएसआर सी जिहड़ी ਉਹਦੇ ਚ काफी सारिया कंट्रीज क्लब सी बाद च वंड के वो 11 कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ सोवियत संघ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक है और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ फंडामेंटल ड्यूटीज ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ फंडामेंटल ड्यूटीज ये असी यूएसएसआर तो फॉलो कीतियां। उत्थे तो पूछ सकते हैं रशिया भी देख सकते हैं यूएसएसआर भी देख सकते हैं। तो यूएसएसआर को टिक करना फंडामेंटल ड्यूटीज मुढ़ले करतव्य यूएसएसआर। हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाता जो PCS आता मैच का फॉलोइंग पाते हैं। एक पासे पा देते हैं फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसीपल कैबिनेट सिस्टम। दूजे पासे कंट्री का नाम पा देते हैं एक कितों लिया तो फिर उन्होंने मैच करना होता। सो ये जो सोर्स हैगा ये एक या दो क्वेश्चन MCQs बनने ही बनने ने इनू लिख लो तो इनू डेली तुहानू याद करना पड़ेगा एवें याद नहीं होएगा। जिहड़ियां फंडामेंटल ड्यूटीज है वो असीं यूएसएसआर तो नहीं है। हाँ जी USSR सोवियत संघ लिख सकते पंजाबी सोवियत संघ। नेक्स्ट है जी एमरजेंसी बारे किसी को पता है कि जो एमरजेंसी लगती है कंट्री? हाँ जी 1984 से लगी जरा इंदिरा गांधी मारती थी तो पहले लगी 1977 नहीं जर्मनी तो एमरजेंसी कौन नहीं एमरजेंसी नहीं बोलो। एमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे ये असीं जर्मनी तो फॉलो कीता। एमरजेंसी जो लगूगी साडे फंडामेंटल राइट्स जिहड़े सानूं मिले हुए आ उन्होंने सस्पेंड किया जा सकता ये असीं जर्मनी तो फॉलो की। ठीक है जिहड़े सानूं फंडामेंटल राइट्स जिहड़े सानूं मुढ़ले अधिकार मिले हुए ने कॉन्स्टिट्यूशन ने सानूं कुछ हक दिते हुए ने कि सानूं फ्रीडम हैगी है किते भी आउण जाण दी कोई भी धर्म अपनाउण दी
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਰਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਓਨਲੀ ऑन द टाइम ऑफ नैशनल एमरजेंसी होनी है। प्रेजेंट रूल या स्टेट एमरजेंसी दे विच फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, नैशनल एमरजेंसी जो लगूगी तो फंडामेंटल राइट्स जिहड़े सस्पेंड होंगे। ये असीं कित्थों फॉलो कीता? जर्मनी। नैक्सट लिखो कैनेडा। सोवियत संघ को अपन कीता फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट लिखो कैनेडा। हाँ जी, कनेडा कनेडा हाँ कैनेडा तो असी फॉलो किया जी फैडरेशन। फैडरेशन की होती है? संघ की होता संघ? हाँ जी हाँ समूह के मतलब साडी सरकार किवें काम करोगे जिवें हुण अपना फैडरल स्ट्रक्चर उपर सेंटर बनती है नीचे स्टेट बनती है दोवां दे विच कोआर्डीनेशन होंदा। कुछ चीज़ां दे लॉ स्टेट वाले बना सकते हैं कुछ चीज़ां दे लॉ जिहड़ी सेंटर बना सकती है ते कुछ ऐसियां चीज़ां जिन्हां ते दोवें ही बना सकते हैं। ठीक है, फैडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कि संघ होएगा पर उहदे विच सेंटर है जिहड़ा वो ताकतवर होएगा। ठीक है, पेचा पूचा सुनिया होना हर की पिया पेचा पै गया सेंटर नाल है ना, वो तां ही है क्योंकि सेंटर स्ट्रॉन्ग है। इस करके ये आपां फॉलो कीता कैनेडा को। उस तो बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पंजाबी च कह लो शक्तियां की वंड सेंटर ते स्टेट दे विच कि सेंटर किहड़े काम करेगा स्टेट किहड़े काम करेगा वो सारे सबजैक्ट्स की वंड आ जिहड़ी वो भी असीं कैनेडा तो लई हुई है। कैरेक्टर प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जी आयरलैंड तो लई हुई। किहड़े बच्चे ने दस्से? हाँ राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत ये असीं आयरलैंड तो फॉलो कीते हैं। आयरलैंड आयरलैंड हाँ जी आयरलैंड तो मैनू लगता स्पेन तो चेक कर लो स्पेन तो लिया। ठीक है, असीं आयरलैंड 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 राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड तो लए जी। आड़े करना ईडी को तैयारी रहा आयरलैंड। उस तो बाद जिहड़े अपने संविधान दे विच सोध करते हैं आपां अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका तो लिया। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दे विच सोध करन दा तरीका It is borrowed from South Africa. South Africa तो लिया Amendment to Constitution संविधान दे विच सोध करन दा तरीका। संविधान दे विच सोध करन दा तरीका ये असीं फॉलो कीता। फ्रांस तो असीं की लिया कोई बच्चा दस सकदा? फ्रांस तो हाँ जी फ्रांस तो असीं लिया हैगा एक तो वर्ड मैं तुहानूं दस के गया सी फ्रेंच वर्ड है रिपब्लिक। आ वर्ड भी असीं फ्रांस तो चुक्या होया रिपब्लिक रिपब्लिक गणराज शब्द है जिहड़ा ये
फ्रांस तो चक्या रिपब्लिक वर्ड जिहड़ा प्रीएम्बल दे विच यूज हुंदा ये फ्रांस तो बोरो किया। ये तो इलावा लिबर्टी इक्वैलिटी ते फ्रैटर्निटी आज़ादी समानता आज़ादी समानता ते भाईचारक सांझ आज़ादी समानता ते भाईचारक सांझ ये तीन शब्द भी साडी प्रीएम्बल दे विच आ। ये तिन्ने भी असीं फ्रांस तो चक्के हुए और फ्रांस वाले ने फ्रेंच रेवोल्यूशन जी फ्रांसीसी क्रांति सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज किए सी। उन्हों का यह मेन मोटो सीगा। हाँ जी असी फ्रांस तो गौर की इंग्लिश सुन लो लिबर्टी इक्वैलिटी एंड फ्रैटर्निटी भाईचारक कॉमन ब्रदरहुड कहते हैं फ्रैटर्निटी लिबर्टी इक्वैलिटी एंड फ्रैटर्निटी प्रीएम्बल दे विच यूज होंदे वर्ड ये भी असीं फ्रांस तो लए। ठीक है हुण मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा संविधान च सोध करने का तरीका कित्थों है? साउथ अफ्रीका। ठीक है फंडामेंटल राइट सस्पेंड होणगे एमरजेंसी जिहनूं याद करने का तरीका जर्मनी दे विच हिटलर सी उत्थे अक्सर ही एमरजेंसी लगदी रहिंदी सी तां उत्थे जिहड़े फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुंदे ही रहिंदे सी तां ये आपां उत्थों ही लिया। ठीक है ये सारिया चीज़ों को याद करना जो टैसट भी होएगा 10 दिन बाद उदों भी क्वेश्चन ये एक दो आउणगे ही आउणगे। ये तो हो गया साडा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका सिर्फ ओवरव्यू की सी उहदे। ये तो बाद आपां मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिहड़ा कि अपनी आम लाइफ नाल भी जुड़िया होया फंडामेंटल राइट्स मुढ़ले अधिकार। ठीक है कोई एक बच्चा दस सकता है कि फंडामेंटल राइट्स की होंगे? हाँ जी मैं डेफिनेशन चाहिए फंडामेंटल राइट्स होंगे की अधिकार तो सारे ही होते हैं। फंडामेंटल की होता है फंडामेंटल राइट्स क्यों किया जाता है? हाँ अधिकारां नूं ऐसे अधिकार जिन्हों असीं फंडामेंटल राइट्स कहने सारे पता होगा कि आर्टिकल इन्ने तो लैके इन्ने तक के होंगे ने तुसीं पढ़ के भी आए होंगे +1 +2 ग्रेजुएशन की हुई है बट इन्हूं फंडामेंटल क्यों कहते हैं? दसो। हाँ जी बस आई दस दो फंडामेंटल राइट्स क्यों किया इन्हां दा नाम क्यों है? हाँ जी होर की पता दस दो किहड़े हाँ ठीक है आज़ादी का अधिकार नहीं है आज़ादी का ठीक है क्योंकि ये अधिकार जिहड़े साडे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। किसी बंदे नूं नैचुरल राइट्स प्रोवाइड करते हैं नैचुरल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। साडी असीं जिंदगी जिउणी है सानूं खुली हवा चाहिए है साफ हवा चाहिए साफ भोजन चाहिए एजुकेशन चाहिए है असीं किते भी जा सकीए। कल तुहानूं कहे कि बगलौड़ा जाना तो इतने पहला आह करना पएगा पास करवाना पएगा वो करना पएगा फाउंडेशन होगी ना। असीं बिना किसी फाउंडेशन तो किते जा सकीए असीं बिना किसी फाउंडेशन तो कोई भी बिजनेस कर सकीए असीं बिना किसी फाउंडेशन तो कोई भी एजुकेशन लै सकीए। मुढ़लियां चीज़ां जिहड़ियां सानूं कुदरत ने देनियां सी असीं सिविलाइज्ड हो के उन्होंने लिख लिया कि आह चीज़ां ना होनियां चाहिदियां ने। इन्हों इस करके ही फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है कि ऐसे अधिकार जिन्हों तो बिना तो जमा ही नहीं सकता पंजाबी। ठीक है
ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ, ਮੁੱਢਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਹਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। MCQ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸੋ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਤੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 3 ਤੀਸਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਇਹ ਤੀਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 15, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? हाँ मैं वही पूछ रहा है कि समानता हो सकती है। हाँ जी, हाँ किਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਲੀਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿੱਟੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 0, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 0 ਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
हाँ पार्लीमेंट को अधिकार है, पार्लीमेंट को पावर है कि तुसी सोशल स्टेटस है जिहड़ा चेक करना है जिस कम्यूनिटी नूं रिजर्वेशन दी गई है, जेकर उन्होंने सोशल स्टेटस है वो एट पार विद द अदर कम्यूनिटीज हो गया तो तुसी इहनूं डिस्बैंड कर सकते हो। पार्लीमेंट होल एंड सोल अथॉरिटी। सो राइट टू इक्वैलिटी दे विच सब तो पहली आउंदी है इक्वैलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। तो कानून के सामने समानता की है कि जदों तुसी कोर्ट्स दे विच जाओगे, किते भी तुसी जा रहे हो, कोई जजमेंट है तो तुहानूं तुहाडा धर्म देख के, तुहानूं तुहाडी उम्र देख के, तुहानूं तुहाडी कम्यूनिटी देख के, तुहाडा रंग देख के किते कोई डिफरेंशिएशन, किते कोई बायस नहीं होएगा, तुहानूं इक्वली ट्रीट किया जाऊगा। ठीक है, चाहे एक पासे आबादी खड़ा तो दूजे पासे कोई लखा सिंह खड़ा, तो दोवां दी इक्वैलिटी होएगी कानून के सामने। तो कानून ने काम करना इन टर्म्स ऑफ लॉ, कि जो लॉ दे विच लिखिया गया उन्हें ओहदी परिभाषा को बोलना। ठीक है। सैकेंड हैगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम से किसी नाल भेदभाव नहीं करांगे, कास्ट के नाम पे नहीं करांगे किसी नाल भेदभाव, किसी नाल ये नहीं कि मेल है तो ये फीमेल है, ऐसा का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ जिथे किसी बंदे का जन्म होया भी नहीं है जी रूड़िया नहीं जमया तो मैं मुक्तसर जमया, ऐसा का कोई भी किसी नाल बायस नहीं होएगा। ठीक है। उस तो बाद होता इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, जिहड़ा मैं इस तो पहला करा के गया कि किसी नाल कोई भेदभाव नहीं होएगा, वो आर्टिकल 15 नोट कर लो। पहला सी राइट टू इक्वैलिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 हैगा कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सैक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी नाल कोई भी भेदभाव नहीं होएगा। आर्टिकल 16 हैगा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जदों किते कोई सरकारी नौकरी या अपॉर्चुनिटी होएगी, कोई मौका आएगा तो उदों भेदभाव नहीं किया जाएगा, मैरिज सिस्टम से काम चलेगा। जिहड़े थोड़ा हम पेपर होना जिहड़े करके पास करके जिहड़े रहेगी फिर वो अगली बारी देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 लिख लिया कि किसी नाल कोई भेदभाव नहीं किया जाऊगा रंग या जाति। हाँ जी। 16 तो लिखो कि जेकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी जे किसी निकलती है तो बिना किसी भेदभाव तो प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी जो अबॉलिश कर देंगे, छूआछात है जिहड़ा ਉਹਨੂੰ खत्म कर देंगे। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूआछात की रोकथाम या खात्मा। कि पहला होंदा सी कि कहते सी ना जी नीवी कास्ट के लोग ने ते जे इन्होंने इस भांडे च पानी पी लिया तो भांडा पिटिया गया, सो असी उस प्रैक्टिस को बंद कर देंगे, हर एक बंदे को समान लैके चलांगे। उस तो बाद ये ही लास्ट पार्ट है आर्टिकल 18 राइट टू इक्वैलिटी दे विच 14 तो लैके 18 तक आर्टिकल आते हैं। 18वां हैगा टाइटल्स जिहड़े हैगे ने वो असीं छड्ड देंगे, टाइटल्स। हाँ जी। जिवें लगदा सीगा ये सवाए फलाना, ये महाराजा, हाँ जी, उपाधियां सिर्फ जिहड़े अवार्डी ने, जिवें कोई अर्जना अवार्डी है या किसी को भारत रत्न मिले तो वो ला सकते हैं, या कोई एजुकेशनल उपाधियां जिन्होंने को लाइक जो PhD करते हैं वो डॉक्टर बन जाता, डॉक्टर वो नाम लेके लग जाता, तो वो इदा के टाइटल्स होल्ड कर सकते हैं। ये तो इलावा कोई होर बंदा टाइटल्स नहीं होल्ड करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्यों बंद किया, क्यों बंद किया गया? हाँ जी, क्यों बंद किए गए सी टाइटल्स?
असल दसो हैं हाँ कि वो खत्म हो जाए घट दे किसी को स्पैशल प्रिविलेज ना रहे राजा वो ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ एग्रीमेंट वगैरह कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हाँ ड्यूरिंग द जो अपनी इंडिपेंडेंस हुई है तो उदों इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हुई है कि 565 टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी 565 राजे सी जिन्होंने कंबाइन करके इन्होंने इंडिया बनाया वल्लभ भाई पटेल मेन रोल प्ले किया हाँ करना आर्टिकल 18 ठीक है बस करी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अज 25 पार्ट्स ने उस जो बनया सी उदों सी 22 उदों 22 सीगे अज ने 25 ये तो अगे आप कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 19 तो राइट टू फ्रीडम पिछला पढ़ के आए हो मैं कुछ सकता है